देखिए, आज के दिन ही झारखंड 21 साल का होने जा रहा है, जिसकी खुशियां पूरे झारखंड में मनाई जा रही है। लेकिन हम आज बात झारखंड स्थापना दिवस की तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक ऐसे बातों की चर्चा करेंगे जिससे बोकारो स्टील सिटी का मान और सम्मान बढ़ा है। एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिस शख्सियत ने पूरे झारखंड में बोकारो स्टील सिटी का मान और सम्मान बढ़ाया है। कल रांची के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बोकारो के बेटे को झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए डॉक्टर प्रभाकर कुमार हमारे साथ इस समय नया मोड़ में उपस्थित हैं। सर से हम लोग जानेंगे। सर, पहले आपको ढेर सारी बधाई कि आपको झारखंड रत्न का पुरस्कार मिला, जिससे चलते बोकारो का मान और सम्मान बढ़ा। आपको कैसा लग रहा है इस समय, और कल जब पुरस्कार आप ले रहे थे तो उस समय क्या लग रहा था? एक गर्व की अनुभूति है। मैं सिटी कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ और लगातार कोविड पीरियड में बच्चों को तरह तरह के रचनात्मक क्रियाकलापों में मैं उनको रखा। करीब करीब 70-80 ऑनलाइन कार्यक्रम हमने किया। उसमें बहुत सारे बच्चे दूसरे कॉलेज के भी जुड़े। बच्चे काफ़ी डिप्रेस्ड हो रहे थे। ये जो कोविड का पीरियड रहा करीब 17-18 महीने का, उसमें वो अपने घर में इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इतना वो लंबा महामारी खींचा कि बच्चों को एक तरह से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रखने से जितने भी क्रिएटिव वर्क है, एक बहुत बेहतर स्थिति रहा। ये जो सम्मान मिला ये झारखंड स्तर पर मिला और पूरे देश से 55 प्रतिभागी लोग आए थे। हमारा चयन झारखंड रत्न के लिए उन्होंने किया। इन्होंने बेसिकली शिक्षा, ऑनलाइन क्लास, अभी हमने BBMKU में जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है उसमें सिटी कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से 4000 PDF डाला गया ऑनलाइन। वो पूरे BBMKU में प्रथम स्थान सिटी कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का है। और बच्चे और बच्चियां जितने हैं उनका 9.3, 9.4 SGPA मार्क्स आ रहा है। काफ़ी बढ़िया उनका परफॉर्मेंस है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, सामाजिक कार्यों में अभी लॉकडाउन जब हुआ तो मई के बाद से हमने युवाओं के साथ, जो हमारे कॉलेज के युवा हैं, खासकर साइकोलॉजी और भी जो बच्चे हैं, उनके साथ हमने वृक्षारोपण एवं वृक्षों के संवर्धन के लिए राखी बांधने का कार्यक्रम किया। उसमें हमने आपका जो भी सतनपुर साइड एरिया है और जो भी जंगल एरिया है उसमें करीब करीब 1500 वृक्ष लगाए। और सबसे बड़ा चीज़ है युवाओं की सहभागिता हमने किया, इसलिए कि उन पेड़ों को लगाना ही नहीं, उनका संवर्धन करना, उनको एक बच्चे की तरह पालन पोषण करने की जवाबदेही। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग बोकारो ज़िले में समाज सेवा करते हैं, अपने योगदान दे रहे हैं, स्कूल में, कोई कॉलेज में दे रहा है। सब लोगों ने कोरोना काल में कुछ ना कुछ किया है, लेकिन जब काम करता है लोग और जब परिश्रम का फल मिलता है, तो पहली बार जब टेलीफोन आपके फ़ोन पे आया था कि प्रभाकर, क्या अनुभूति? बहुत खुशी का माहौल हुआ कि उन्होंने एक प्रतिभा को पहचाना। सबसे बड़ा चीज़ है प्रतिभा का सम्मान करना। ये प्रतिभा के पीछे हमारा बाल जागरूकता अभियान भी है। अभी आप सुनते होंगे, पेपर में देखते होंगे, या हम लोग हाई कोर्ट का जो रिपोर्ट है देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बोकारो जिले में छोटे बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। चाइल्ड एब्यूज की घटना बढ़ गई है। पेडोफिलिया, पाराफिलिया मानसिकता काफ़ी बढ़ गया है। मैं पिछले दिसंबर 2020 से हमने बाल अधिकार जागरूकता अभियान चला रखा है। इसी तहत मैंने कस्तूरबा गांधी जो है हमारा, उसमें नवो प्रखंड में हमने किया, नवाडी और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स का। ये जो सम्मान मिला झारखंड रत्न, बहुत ही गौरव की बात है बोकारो के लिए कि आपको ये सम्मान से नवाजा गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्मान के बाद डॉक्टर साहब का ऊर्जा कितना बढ़ा और अब क्या करना चाहते हैं आप जो नहीं कर पाए थे? काफ़ी ऊर्जावान हुए। मेरी मनोबल को काफ़ी आत्मबल बढ़ा। और मैं अभी, क्योंकि बच्चों के क्षेत्र में काफ़ी बाल अधिकार जागरूकता, नवो प्रखंड के जितने भी गांव हैं, पंचायत हैं, सभी जगह इस बच्चों के जो अधिकार हैं, खासकर इसमें बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता, अभिभावक, समुदाय, समाज, सभी की मैंने उसमें सहभागिता रखी है। क्योंकि सिर्फ बच्चे को संवेदनशील बनाने से हमारे चाइल्ड राइट्स को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। चाइल्ड राइट्स तभी पूरा हो पाएगा जब बच्चे के माता पिता, क्योंकि आप देखिएगा कहीं भी चाइल्ड अब्यूज की घटना होती, माता पिता पीछे हट जाते हैं, नहीं हमारा है, वो रसूखदार हैं, हमारी बदनामी होगी। तो आपको चुप्पी तोड़ना और जिले को संवेदनशील बनाने के लिए खासकर पेरेंट्स
बच्चे, समुदाय, समाज, एक बच्चा के अधिकार तभी सुरक्षित हो पाएगी जब समाज का एक एक नागरिक उसके लिए जवाबदेह होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा एक परिवर्तन हो जाएगा, हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को समझना होगा, हर एक समाज सेवी को समझना होगा कि जब परिश्रम का फल मिलता है तो इंसान के चेहरे पे कितनी खुशी होती है। वो सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ, जिन्हें झारखंड रत्न मिला है और बोकारो का मान सम्मान डॉक्टर साहब ने बढ़ाया है। सुना आपने डॉक्टर साहब ने कितनी मेहनत की है, तो हर मेहनत का इंसान को एक ना एक दिन उनका परिश्रम का फल जरूर मिलता है। हम डॉक्टर साहब को फिर से बधाई देते हैं कि उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपे मानसून न्यामर।